अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन वन शॉट इफ हमारा न्यू स्टोरी लव कॉन्ट्रैक्ट चल रही है। तो चलिए उसकी सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि वैंचाओ ने कहा था चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ, मेरे साथ चलो। और वो लोग चलते चलते बातें भी कर रहे थे। वैंचाओ वांग जी को समझा रहा था कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में। उसे किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है और पैसे से करना है और कितने दिन तक करना है, वो सब कुछ समझा रहा था वांग जी को। वांग जी अब क्लियरली समझ पा चुका था। उसने कहा, ओह तो ऐसे होता है, इसका मतलब मैं उसे पैसे दूंगा महीने में और वो मेरी पत्नी बनने का नाटक करेगा। ये सुनकर वेंचाओ ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। फिर वेंचाओ ने कहा, वैसे तुम क्या सोचते हो, क्या ये करना सही रहेगा? वांग जी ने कहा, वैसे मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सही कहा तुमने, ये सही रहेगा। हाँ, मैं उसे पूरे महीने में तनख्वाह दे दूँगा। वैन ने कहा, तो तुम्हारे लिए एक ओमेगा ढूंढना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, एक ओमेगा? बट वो हमें कहाँ मिलेगी और वो तैयार भी क्यों होगा? कोई ओमेगा को हम जाकर बोलेंगे कि तुम्हें 1 साल के लिए नाटक करना है, तो वो क्यों करेगा भला? फिर वैन ने कहा, ऐसी ओमेगा ढूंढो जिसे पैसे की बहुत ज़रूरत है, समझे? वांग जी ने कहा, ऐसी ओमेगा मुझे कहाँ मिलेगी? फिर उसने कहा, मदिरा की जगह पर, जहाँ पर सब लोग मदिरा पीने आते हैं और वहाँ पर डांस भी होती है क्लब में। वांग जी ने कहा, अब मैं वहाँ पर नहीं जाता। ये सुनकर वैन ने कहा, तुम्हें वहीं पर तो ओमेगा मिलेगी। वांग जी ने कहा, छी, वहाँ की ओमेगा, वो लोग बहुत गंदे होते हैं। वैन ने कहा, उससे तुम्हें क्या, तुम तो बस 1 साल के लिए उसे ले जाओगे, उसके बाद छोड़ दोगे भाई। वांग जी ने कहा, बट मुझे वो लोग पसंद नहीं है। वैन ने कहा, तुम क्यों उल्टा पुल्टा समझ रहे हो वांग जी? देखो, तुम उसे थोड़ी ना प्यार करने वाले हो और थोड़ी ना अपने पास रखने वाले हो, बस 1 साल के लिए ना। क्या कहते हो वांग जी? अब देखो, तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम बोल सकते हो, मैं जा रहा हूँ। वांग जी ने कहा, रुको। वैन ने कहा, बोलो। वांग जी ने कहा, क्या यह ठीक रहेगा? वैन ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक रहेगा। किसने कहा कि ठीक नहीं रहेगा? वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है, तो हम चलते हैं। वैन ने कहा, ठीक है, बट पैसे तुम दोगे, आज की रात की मदिरा की। वांग जी ने कहा, मैं मदिरा नहीं पीता हूँ। वैन ने कहा, मुझे पता है, 2 साल गुस्सों में था मैं। भद्दासा नियम, 3000 रोल्स। उसके बाद वो लोग आ गए वहाँ पर। वैन ने कहा, लो हम लोग आ गए। वैसे ही अभी शाम होने वाली है। मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत ओमेगा आती है डांस करने के लिए। तुम्हारे लिए एक मासूम सी ओमेगा चूज़ करना पड़ेगा, जो कि एक्टिंग बहुत अच्छे से कर सके और जो बहुत दिखने में खूबसूरत हो। क्या कहते हो? वांग जी ने कहा, फिर वैन ने कहा, तुम्हें मेल चाहिए या फिर फीमेल? वांग जी को शर्म आ गया। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है? फिर वैन ने कहा, इतना शर्माओ मत, मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें मेल ओमेगा चाहिए या फिर फीमेल ओमेगा चाहिए। वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता, जो तुम्हें सही लगे। फिर उसने कहा, ठीक है चलो बैठ जाओ। वो लोग अंदर आ गए और सब लोगों ने स्वागत किया। वो लोग बैठ गए। वैन ने कहा, अच्छा यहाँ पर जो लोग डांस करते हैं वो लोग कब आने वाले हैं? वहाँ से एक आदमी अंदर आ गया। उसने कहा, हाँ हाँ, थोड़ी देर में शो शुरू होने वाला है, क्या आप लोग उसे देखने वाले हो? उन्होंने कहा, हाँ। तो उस इंसान ने कहा, वो हमारे दूसरे कक्ष में होता है, उसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। वांग जी ने कहा, क्यों? फिर उस इंसान ने कहा, क्योंकि वहाँ पर दुनिया की सबसे खूबसूरत खूबसूरत ओमेगा डांस करती हैं, बस 2 सोने के सिक्के। फिर इधर वैन ने कहा, हाँ हाँ, राजकुमार लान बहुत अमीर है, वो दे देगा। फिर उस इंसान ने कहा, ठीक है। लान वांग जी ने कहा, क्या? फिर ये सुनकर वैन ने कहा, यार तुम्हारे पास 2 सोने के सिक्के तो है ही ना, दे दो ना, तुम इतना अमीर हो यार। हाँ ठीक है, मैं ही देता हूँ। उसके बाद वैन ने दे दिया। वांग जी ने कहा, मेरे पास है। वैन ने कहा, तो मुझे दे दो। और उसके बाद वैन ने उसके पास से ले लिया और फिर वो लोग अंदर आ गए। जगह खाली थी, अभी तक कोई नहीं आया था। वांग जी ने कहा, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। उसने कहा, सब लोग आ जाएंगे, बस वेट करो। तुम भी ना। इधर विंग घर से निकल रहा था रेडी होकर।
आज उसने अपनी पर्पल कलर की ड्रेस पहना हुआ था। पर्पल कलर की रोब्स में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसने कहा, सजना है मुझे सजना के लिए। तभी दादी ने कहा, क्या सजना के लिए? तुम्हारा सजना कहाँ है विंग? विंग ने कहा, ओ दादी, ये बस गाना है, मैं बस सज रहा हूँ। दादी ने कहा, आज कब तक घर आओगे? मैं विश शाह को क्या बोलूँगा? विंग ने कहा, उससे कहना कि आज मैं सब्जी के मार्केट पे गया हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर कुछ काम है, ठीक है, और आने में लेट हो जाएगा। ये सुनकर उसकी दादी ने कहा, बट विंग बेटा, इतनी लेट मत करो ना, हमें चिंता होती है। विंग ने कहा, दादी आपको पता है ना, मैं डांस करता हूँ और वहाँ पर नाचते नाचते बहुत रात हो जाती है और वहाँ पर बहुत सारे ग्राहक आते हैं, उन्हें शराब भी तो सर्व करना पड़ता है ना। ये सुनकर दादी ने कहा, बेटा तुम गंदा। तभी विंग ने कहा, ओ दादी प्लीज़, मैं कोई गंदा काम नहीं करता हूँ, ये बेफिक्र कर रही है आप। दादी ने कहा, मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि वहाँ पर जो लोग आते हैं ना, वो बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं होते हैं विंग बेटा। विंग ने कहा, दादी दादी दादी, आपका विंग बेटा अच्छा है ना? दादी ने कहा, हाँ मेरा विंग बेटा बहुत अच्छा है। फिर विंग ने कहा, तो समझ लीजिए सब कुछ अच्छा है, ओके मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर विंग वहाँ से निकल गया। विश शाह ने कहा, गया ना विंग? दादी ने कहा, हाँ बेटा, विंग चला गया। उसने कहा कि आज से बहुत सारा काम है और तुम्हारे लिए दवाई भी लेकर आएगा और सब्जी मार्केट भी जाएगा। विश शाह ने कहा, ओह वो कितना काम कर रहा है, मेरा छोटा भाई। वो एक ओमेगा है और मैं एक अल्फ़ा होकर भी अंधा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। दादी ने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि अगर तुम जड़ी बूटियाँ ठीक से लोगे तो तुम्हारी आँखें जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं वैद्य जी से कल बात करके आया हूँ बेटा। विशाह ने कहा, हाँ दादी। सीन कट होती है। विंग वहाँ पर आ गया। विंग जब वहाँ पर आया तब उसका एक दोस्त विंग को पीछे से बुलाते हुए कहा, विभूषण। विंग ने ये आवाज़ सुनते हुए कहा, आ गया लफंगा, बोल। फिर वो पीछे मुड़ते हुए कहा, हे विंग, क्या बात है, आज बहुत बन ठन के आई हो, इतना खूबसूरत क्यों लग रहे हो, ज़रा छू कर देखो। तो विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, हाथ हटाओ बुद्धू कहीं का। फिर उसने कहा, विंग इतने नखरे क्यों दिखाते हो मुझे, मैं तो बड़ा आशिक हूँ। विंग ने कहा, आशिक और तुम माय फुट। फिर इधर उस लड़के ने कहा, विंग गुस्सा मत करो, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा और मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं मिलेगा इतना हैंडसम। विंग ने उसके कान को पकड़ते हुए कहा, शुयांग के बच्चे। उस अल्फ़ा का नाम शुयांग था। उसने कहा, शुयांग के बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे नालायक निकम्मा इंसान के साथ मैं शादी करूँगा? फिर शुयांग ने कहा, सोच ले विंग, शादी कर लेगा ना तो मैं तेरे को खुश रखूँगा, रोटी खिलाऊँगा, तेरे को काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, और अपन है ना। विंग ने कहा, सुन, अपन तेरे से ज़्यादा कमाता है समझे, और तेरी सो की रोटी खाने के लिए ना अपन नहीं जाएगा, समझ रहा है तू? फिर शुयांग ने कहा, विंग सोच लो, मैं तुम्हारे लिए राजकुमार हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। विंग ने कहा, हाँ तुम, पता है मेरी मॉम ने कहा था मुझे शादी करने के लिए घोड़े पे चढ़कर एक राजकुमार आएगा जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी, उसकी तलवार रहेगी उसके हाथ में, उसके चेहरे पे चमक रहेगी, और तू तो बंदर है। शुयांग ने हंसते हुए कहा, राजकुमार और तुम्हारे लिए आएगा, तुम पागल हो क्या? राजकुमार किसी क्लब की डांसर को शादी नहीं करेगा। विंग ने उसे देखते हुए कहा, क्या? विंग की स्माइल गायब हो गई। विंग ने कहा, सुन, ये बड़े बड़े फेंकना बंद कर और अपन को जाने दे, पता है आज अपन बहुत ज़्यादा कमाने वाले हैं। शुयांग ने कहा, क्यों? फिर विंग ने कहा, मैंने सुना है कि आज यहाँ पर 2-3 राजकुमार आए हैं। ये सुनकर शुयांग ने कहा, वाह, आज तो माला माल होने वाला है। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, बाय। ये बोलकर विंग चला गया। सीन कट होती है। विंग अब डांस कर रहा था। वैन झाओ ने वांग जी को दिखाया कि वो देखो वो फीमेल ओमेगा, बट वांग जी किसी को नहीं देख रहा था। लास्ट में उसकी नज़र विंग की बांसुरी के ऊपर गई। जब विंग बांसुरी बजा रहा था, वांग जी को विंग की बांसुरी की धुन बहुत पसंद आई। विंग गाना गा रहा था, सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं, तन में मन में और नयन में दिए जल उठते हैं, आजा प्रिया आजा, हो आजा प्रिया आजा, तेरे ही लिए।
जलते दिए। विंग अपने बांसुरी को बजाते हुए गाना गा रहा था, तो उससे देख रहा था वांग जी। फिर वेंचाओ ने कहा, ओ तो तुम्हें ये बनी पसंद आया है? वैसे इसका रियल नाम मुझे नहीं पता। वांग जी एक टक विंग को ही देखे जा रहा था। विंग बस गाना गाते जा रहा था और नाच रहा था। बट वांग जी एक टक विंग को ही देख रहा था, क्योंकि विंग का जो स्किल है वो वांग जी को पसंद आया, कुछ हद से फाइट करने की तरह। फिर इधर विंग ने अपनी बांसुरी को बंद करते हुए कहा, बस हो गया। उसके बाद पर्दे गिर गए और लाइट्स ऑफ हो गई और सब लोग क्लैप करने लगे। इतने सारे पैसे देकर वांग जी बेहोश होने वाला है। वांग जी ने कहा, इतने पैसे? फिर वेंचाओ ने कहा, हाँ, क्योंकि बनी यहाँ पर सबसे चाहिदा है। अगर वो एक बार कमर हिला दे ना तो पैसे की बारिश हो जाती है। मुझे लगता है वो काम आएगा, चलो देखते हैं उसे। फिर उन लोगों ने उनका पीछा किया। विंग रिसेप्शन में आ गया, जहाँ पर विंग का ओनर भी था। वहाँ पर पैसे सब लोग गिन रहे थे। अब सब लोग घर चले गए थे, बस विंग और जो लोग डांस कर रहे थे वो लोग ही थे। पैसे की आधे आधी बंटवारी हो गई। एक विंग का जो ओनर था उसने ले लिया, और दूसरा क्लब का जो मेंबर्स होते हैं वो लोग ले लिए। उसके बाद वो लोग बाहर आ गए। विंग ने कहा, मेरे पैसे दो। उस इंसान ने कहा, ये लो। उसने विंग के हाथ में दे दिया। विंग ने कहा, बस 3 चांदी के सिक्के? है, कम से कम 1 सोने का सिक्का तो दो। उस इंसान ने कहा, देखो जितना दे रहा हूँ उतना ही लो। विंग ने कहा, तुम हर वक्त वैसा ही करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम हमारे ओनर हो, मतलब कि तुम्हारा बात यहाँ पर चलती है, इसीलिए हम यहाँ पर डांस कर पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें पैसे कम दोगे। बाकी लड़कियों ने और लड़के ने भी यही कहा। बहुत सारे मेल एंड फीमेल ओमेगा वहाँ पर मौजूद थे। बट उसने कहा, तुम्हें इतना ही मिलेगा, और अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो वापस दे दो। विंग ने कहा, वापस नहीं दूंगा। देखो मुझे 1 और सोने का सिक्का चाहिए। मेरा भाई बहुत बीमार है, तुम समझ रहे हो ना। हाँ, फैमिली की जिम्मेदारी कितनी मुश्किल है। वेंचाओ ने कहा, इसको पैसे की ज़रूरत है। वांग जी ने कहा, क्या? वेंचाओ ने कहा, मिल गया बकरा। फिर वांग जी ने कहा, बट वो तो एक इंसान है ना, बकरा नहीं है। वेंचाओ ने कहा, ओ ये लान वांग जी, बकरा मतलब ठीक है, हमें को मेगा मिल गया। अब बकरा समझाने जाऊँगा तो ये कुछ और समझेगा। ठीक है, अब चुपचाप रहो, ठीक है? वांग जी ने कहा। थोड़ी देर बाद वहाँ पर विंग आ गया। विंग ने कहा, कल से मैं यहाँ पर काम करने बिल्कुल नहीं आऊँगा। लड़कियों ने कहा, सही कहा तुमने, देखो बस कुछ ही पैसे मिले हैं, इस पैसे से क्या होगा? लड़कियों ने कहा, हम चलते हैं विंग। विंग ने कहा, हाँ जाओ। वेंचाओ ने कहा, इसका नाम विंग है, सब लोग इसे बनी नाम पर जानते हैं। वांग जी ने कहा, हाँ, लगता है इसने अपना असली नाम रिवील नहीं किया। ये सुनकर वेंचाओ ने कहा, बहुत समझदार लग रहा है, एक्टिंग कर सकता है अच्छे से। उसने कहा, अपन की इज्जत ही नहीं रही, बस 3 चांदी के सिक्के देखो। हाँ, मैं क्या करूं? तभी पीछे से आवाज़ आई, विंग, क्या तुम्हें पैसे की ज़रूरत है? विंग ने कहा, हाँ बहुत ज़रूरत है। वो पीछे मुड़ गया। उसने देखा कि वहाँ पर वेंचाओ और लान वांग जी, लान डिसिपल्स एंड बेन डिसिपल्स खड़े हैं। विंग ने कहा, जी आप कौन? फिर वेंचाओ ने कहा, मैं हूँ किसान वेन कबीले का राजकुमार वेन छाओ, और यह है गुसु लान कबीले का राजकुमार हांग वांग जुन, लान वांग जी। विंग ने कहा, राजकुमार वेन और राजकुमार लान। उसके बाद विंग ने ग्रीट किया। वेंचाओ ने कहा, अरे नहीं, इतना मत झुको, वैसे मुझे लगा कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत है। विंग ने कहा, क्या ये लोग मुझे पैसे दान करने के लिए आए हैं? विंग ने कहा, हाँ, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, मेरे भाई बहुत बीमार है, मैं क्या करूं? उसकी आंखें नहीं हैं, उसे अच्छे से खाना खिलाना पड़ता है, उसकी दवाई, उसके बाद मेरी दादी माँ भी बहुत बीमार है, और मैं अकेला कमाने वाला इंसान। फिर वेंचाओ ने कहा, अगर तुम्हें हम पैसे दे तो? विंग ने कहा, पता है आप कितने पैसे दोगे, लेकिन हाँ, मैं 1 रात के नाचने की 2 चांदी के सिक्के लूँगा, ठीक है? वेंचाओ ने कहा, हम 100 देंगे। विंग ने कहा, हाँ, क्या कहा तुमने? चांदी के नहीं, सोने के? वेंचाओ ने कहा, हाँ, 100 सोने के सिक्के तुम्हें मिलेंगे 1 महीने में। विंग ने कहा,
1 महीने में 100 सोने के सिक्के, बस नाचने का। वाह, क्या ये लोग बुद्धू है। उसके बाद उन्होंने वांगजी और वेंचाओ को देखा। फिर वेंचाओ ने कहा, बट तुम्हें नाचना नहीं पड़ेगा। वेंग ने कहा, नाचना नहीं पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा अपन को? फिर वेंचाओ ने कहा, तुमको करना पड़ेगा ये, इस इंसान को देख रहे हो ना, बस इससे शादी करना पड़ेगा। वेंग खांसते हुए कहा, क्या शादी? मुझे शादी वादी नहीं करनी है, अपन बिल्कुल सिंगल ठीक है, अपन कोई लफड़े पे नहीं जाना। फिर ये सुनकर वेंचाओ ने कहा, अरे बाप रे, सुनो तो पहले, तुम्हें शादी करनी है इससे, बदले में तुम्हें 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। सोचो विंग, 100 सोने के सिक्के। विंग ने कहा, सिर्फ शादी करने के लिए 100 सोने के सिक्के, और अगर इसने कुछ किया तो? फिर वेंचाओ ने कहा, अगर इसकी जगह मैं होता तो तुम बोलते, लेकिन तुम इस पर आंख बंद करके नहीं, आंख को खोल कर बक्से में रख कर भरोसा कर सकती हो। विंग ने कहा, ऐसा क्या बात है? फिर वेंचाओ ने कहा, यह तुम्हें टच भी नहीं करेगा। विंग ने कहा, हाँ, अपन कोई ऐरा गरा केस में नहीं फंसेगा, समझे ना तू? फिर वेंचाओ ने कहा, हाँ मैं समझ गया रे, बट तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? विंग ने कहा, बस शादी करनी पड़ेगी ना। वैसे मैं शादी के मूड में नहीं हूँ, वैसे ये मुंडा दिखने में ज़्यादा बुरा भी नहीं है, दिखने में काफ़ी मस्त है ये। वैसे ये लौंडा कहाँ से आया है? गोसू सेट से। मैंने सुना है कि गोसू वाले बहुत खड़ूस होते हैं और उनका 3000 रूल्स। वेंचाओ ने कहा, तुझे 100 सोने के सिक्के मिल रहे हैं, क्या 100 सोने के सिक्के के लिए तो 3000 रूल्स को मान नहीं सकता है? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स मान सकता हूँ, लेकिन ये बंदा मुझे अच्छी नहीं लगी, ये मुझसे बात भी नहीं कर रहा है, खरूस है क्या? वेंचाओ ने कहा, हाँ खरूस है, बस शादी कर ले और जा इसके साथ। विंग ने कहा, पहले बता अपन को कितना दिन इसके साथ रहना पड़ेगा? 1 महीना। वेंचाओ ने कहा, नहीं 1 साल। विंग ने कहा, ये 1 साल? अगर मैं इसके साथ 1 साल रहूँगा मतलब 100 सोने के सिक्के मिलेंगे हर महीने, मैं तो अमीर हो जाऊँगा, मैं अमीर बन जाऊँगा मैं। उसके बाद उसने वांगजी को देखा और उसने वांगजी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, ए चल ना, कहाँ ले जाना है तुझे शादी के बाद? वांगजी ने उसके हाथ को देखा। वेंचाओ ने विंग को खींचते हुए कहा, तुम ऐसा बिहेव करोगे ना तो वो तुम्हें कभी नहीं ले जाएगा। विंग ने कहा, क्या? वेंचाओ ने कहा, हाँ मेरी बात सुनो, पहले हमारा प्लानिंग सुन लो, देखो इसके घर से इसे शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। विंग ने कहा, हाँ। वेंचाओ ने कहा, तो तुम झूठी मूठी शादी करके जाओगे इसके साथ, ये बोलेगा कि हमने शादी कर लिया है, तुम्हें बस एक्टिंग करना है। विंग ने कहा, बस इतना ही? अपन तो कितने बड़े बड़े एक्टिंग कर सकते हैं यार, शादी की एक्टिंग तो अपन का पास कुछ नहीं है। वांगजी ने विंग को देखा, उसने कहा, कुछ भी नहीं है? फिर इधर वेंचाओ ने कहा, हाँ बस तुझे एक्टिंग करनी है, नाटक करना है कि ये तेरा हस्बैंड है तो इसका ओमेगा है। विंग ने कहा, ये अपन की बाएं हाथ का खेल है, ठीक है चल ना, कहाँ जाना है? फिर वांगजी ने कहा, गोसू सेक्ट। विंग ने कहा, 3000 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्या हम कल जा सकते हैं? वांगजी ने कहा, हाँ हम वाचनालय में तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करेंगे यहाँ पर। विंग ने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर विंग चला गया। फिर से विंग वापस आते हुए कहा, हे डील पक्की ना? वेंचाओ ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, तुम लोग काय को मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे हो ना? फिर वेंचाओ ने कहा, नहीं रे, उल्लू नहीं बना रहे हैं। विंग ने कहा, मैं ही जाऊँगा, ठीक है, मुझे 100 सोने के सिक्के चाहिए। उसने कहा, हाँ ठीक है तो जा रहे। विंग ने कहा, कुछ मिलेगा अभी? फिर वेंचाओ ने कहा, ये ले 50 सोने के सिक्के, पहले दे दिया तेरे को, ठीक है? विंग ने कहा, हाँ। वांगजी ने कहा, तुमने उसे सिक्के क्यों दे दिए, अगर वो ना आए तो? वांगजी वेंचाओ को देखा। वेंचाओ ने कहा, पैसे की लालच तुम जानते नहीं हो, उसे दिया ताकि और लेने के लिए वो और जल्दी आ जाए। ओ वांगजी, तुम कितने भोले वाले हो, पता नहीं तुम कैसे कंट्रोल करोगे बेचारा विंग। चल चलते हैं। सीन कट होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग जल्दी से आ गया। तब उसने देखा कि वांगजी वहाँ पर खड़ा है। विंग ने कहा, हाँ चलो चलते हैं। फिर वांगजी ने कहा, उसके बाद वो लोग उधर से जा रहे थे। विंग ने कहा, लेकिन ये रास्ता तो गुस्सू का नहीं है ना, ये हम कहाँ जा रहे हैं? वेंचाओ ने कहा, चर्च पर। ये सुनकर विंग ने कहा, हम मंदिर पे क्यों जा रहे हैं?
फिर वैंचाओ ने कहा शादी करने के लिए। विंग रुक गया। विंग ने कहा शादी? तुमने कहा कि झूठ मूठ की शादी। फिर वैंचाओ ने कहा हाँ झूठ मूठ की। देखो शादी होगी बस 1 साल के लिए, उसके बाद 1 साल बाद तुम इसको डिवोर्स दे देना और फिर अपने घर आ जाना। वेंग ने कहा सच में शादी करनी पड़ेगी? फिर वांगजी ने कहा बिना शादी के हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। फिर वैंचाओ ने कहा यह अपने रूल्स के पक्का है, अपने रूल्स को कभी ब्रेक नहीं करते हैं और झूठ तो कभी नहीं बोलेगा। शादी करके तुम्हें लेकर जाएगा, उसके बाद जब इसका एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा तब ये तुम्हें छोड़ देगा, तुम आ जाना। वेंग ने कहा ये कुछ उल्टी पुल्टी तो नहीं करेगा ना, गंदा हरकतें। फिर वैंचाओ ने कहा मैंने कहा ना तुम अपनी आँख खोल कर बक्स में रख कर बंद करके भरोसा कर सकती हो, ये बिल्कुल अच्छा इंसान है। वेंग ने कहा ठीक है।